यूसीसी का जो उत्तराखंड में विधेयक पारित हुआ है और राष्ट्रपति महोदया ने उसको अपनी स्वीकृति प्रदान की है, ये सम्मान उत्तराखंड की तृणमूल जनता का है, जिन्होंने हमको यूसीसी पास करने के लिए अवसर प्रदान किया, यानी कि सरकार में आने का अवसर दिया और हमने उनसे किया हुआ वायदा पूरा किया। ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान उत्तराखंड की तृणमूल जनता का है। नहीं, बहुत दुखद है और निश्चित रूप से उनका इस समय में जाना हम सभी के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। पूरे उत्तराखंड के लोगों के लिए, विशेषकर उनके क्षेत्र केदारनाथ क्षेत्र के लिए, उस क्षेत्र के लिए हमेशा समर्पित भाव से काम करती रही हैं। हमेशा क्षेत्र के गरीबों के लिए, हमारे अंतिम छोर में रहने वाले लोगों के लिए हर प्रकार की समस्याओं को लगातार उठाती रही हैं। उनके जाने से हमारे को बहुत क्षति हुई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके पारिवारिक लोगों को, उनके क्षेत्र के लोगों को, चाहने वालों को, सभी को इस दुख की सहन करने की शक्ति प्रदान करें। 2 सीटों पर आज मतदान हुआ है, चुनाव था आज, और वो सीटें हैं जो कि पहले बीजेपी के खाते में नहीं रही। क्या लग रहा है कि दोनों सीटें इस बार बीजेपी के खाते में? हाँ, पहले जो बीजेपी के खाते में बहुत सारी सीटें पहले नहीं रही थी, वो सीटें सब बीजेपी के पास आ रही हैं, ये भी बीजेपी के पास आ रही हैं। दंगाइयों का आपने जिक्र किया, दंगाइयों से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारी है सरकार की? हम कानून व्यवस्था को पूरी तरह से बनाएंगे और कोई भी दंगा करेगा, कोई भी अपराध करेगा तो उत्तराखंड में उत्तराखंड का प्रशासन, उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड का कानून उसके साथ कड़ाई से काम करेगा। देखिए, यूसीसी का जो उत्तराखंड में विधेयक पारित हुआ है और राष्ट्रपति महोदया ने उसको अपनी स्वीकृति प्रदान की है, ये सम्मान उत्तराखंड की तृणमूल जनता का है, जिन्होंने हमको यूसीसी पास करने के लिए अवसर प्रदान किया, यानी कि सरकार में आने का अवसर दिया और हमने उनसे किया हुआ वायदा पूरा किया। ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान उत्तराखंड की तृणमूल जनता का है। सर, आज जिस तरह से विधायक की हत्या की सूचना मिली केदारनाथ से, नहीं, बहुत दुखद है और निश्चित रूप से उनका इस समय में जाना हम सभी के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। पूरे उत्तराखंड के लोगों के लिए, विशेषकर उनके क्षेत्र केदारनाथ क्षेत्र के लिए, उस क्षेत्र के लिए हमेशा समर्पित भाव से काम करती रही हैं। हमेशा क्षेत्र के गरीबों के लिए, हमारे अंतिम छोर में रहने वाले लोगों के लिए हर प्रकार की समस्याओं को लगातार उठाती रही हैं। उनके जाने से हमारे को बहुत क्षति हुई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके पारिवारिक लोगों को, उनके क्षेत्र के लोगों को, चाहने वालों को, सभी को इस दुख की सहन करने की शक्ति प्रदान करें। 2 सीटों पर आज मतदान हुआ है, चुनाव था आज, और वो सीटें हैं जो कि पहले बीजेपी के खाते में नहीं रही। क्या लग रहा है कि दोनों सीटें इस बार बीजेपी के खाते में? हाँ, पहले जो बीजेपी के खाते में बहुत सारी सीटें पहले नहीं रही थी, वो सीटें सब बीजेपी के पास आ रही हैं, ये भी बीजेपी के पास आ रही हैं। दंगाइयों का आपने जिक्र किया, दंगाइयों से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारी है सरकार की? हम कानून व्यवस्था को पूरी तरह से बनाएंगे और कोई भी दंगा करेगा, कोई भी अपराध करेगा तो उत्तराखंड में उत्तराखंड का प्रशासन, उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड का कानून उसके साथ कड़ाई से काम करेगा।